नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि 10 दिनों तक कैसा मौसम रहने की संभावनाएं नज़र आ रही है। यानी मैं बात करूंगा 20 जून तक कैसा मौसम रहने की संभावना है। ये वेदर मॉडल के अनुसार मैं कुछ बताऊँगा, कुछ मेरा अनुमान भी होगा और आखिर के जो वेदर मॉडल है वो थोड़ा सा गलत पूर्वानुमान है, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। आज के मौसम की बात करें, आज है 11 जून और आज पहले उत्तर भारत के क्षेत्रों की बात ही कर लेते हैं। यहाँ पर 2-3 दिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहने वाली है। आज रहेगी 11 जून को, 12 जून को रहेगी, 13 जून को रहेगी। 14 जून से गर्मी से लू से राहत मिलेगी, लेकिन उमस भरी तो गर्मी रहेगी। अब उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। हाँ, अगर कहीं कहीं पर बरसात होगी 15, 16, 17, 18 जून के दौरान तो फिर थोड़ी सी गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन उमस भरी गर्मी मानसून सीजन में हमेशा के लिए देखने को मिलती है, हर बार देखने को मिलती है। तो वो गर्मी रहेगी, लेकिन लू चलने की संभावना अब कम हो जाएगी 13 जून के बाद में। और साथ साथ में अभी बात करें तो मानसून भी सक्रिय हो रहा है। एक भाई मेरे को लगातार कमेंट कर रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात हो रही है, बता रहा है, कमेंट करके बता रहा है। लेकिन सैटेलाइट में देखा मैंने और बहुत से लोगों से पूछा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी कोई बरसात की संभावना नहीं है। शायद आज कुछ जगहों पर हो, कल संभावना थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, परसों संभावना थोड़ी और बढ़ जाएगी। और वो भाई ये भी कमेंट कर रहा है कि आज मानसून आगे बढ़ेगा। उसने कल भी कमेंट किया कि मानसून आगे बढ़ेगा। मानसून अभी मैं कह रहा हूँ ना, 13 जून से पहले मानसून आगे नहीं बढ़ेगा। 13 जून से पहले मानसून आगे नहीं बढ़ेगा, सक्रिय ज़रूर हो जाएगा। हाँ, 13 जून को मानसून में बढ़ोतरी होने की संभावना है और 15 जून को भी बढ़ोतरी होगी, जो कि पूर्वी भारत में भी होगी, मध्य भारत में भी होगी बढ़ोतरी। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, लगभग 10-15 दिन पहले भी मैंने आपको जानकारी दे दी कि मानसून रुकने वाला है। वो मानसून रुका हुआ है और 13 जून तक रुकेगा, वो 13 जून तक भी रुका हुआ है। आज 11 जून हो गई है, अब 2 दिन का इंतज़ार और कीजिएगा, फिर मानसून आगे बढ़ने लगेगा। पूर्वी भारत में, मध्य भारत में धीरे धीरे मानसून की सक्रियता बढ़ेगी और तेज़ी से मानसून आगे बढ़ेगा मध्य प्रदेश में और गुजरात में, उत्तर प्रदेश में भी। और फिर थोड़ा सा धीरे होगा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के लद्दाख की तरफ थोड़ा सा धीरे होगा, लेकिन लगातार मानसून बढ़ता रहेगा। अब की बार मानसून लगभग समूचे भारत को कवर करने के बाद में ही मानसून ब्रेक होगा, अन्यथा उससे पहले नहीं होगा। तो अब देखिए, मौसम की बात कर रहे थे, उत्तर भारत के बारे में थोड़ी सी बताई मैंने आपको। 2 दिन गर्मी रहने वाली है, लू रहने वाली है, लू चलने वाली है, वो चलेगी। अब पूर्वी भारत की बात करूँ तो बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में कुछ एक स्थानों पर और झारखंड और उड़ीसा के ऊपर कुछ एक स्थानों पर बरसात की संभावना है, लेकिन बिहार में आज बरसात की संभावना ज़्यादा नहीं है, कल थोड़ी सी बढ़ जाएगी। नेपाल, उत्तराखंड में और पर्वतीय राज्यों के समूचे इलाकों में बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावना है। महाराष्ट्र में कई इलाकों में भारी बरसात होगी। गुजरात में भी दक्षिणी इलाकों में भारी बरसात हो सकती है, थोड़ी थोड़ी दक्षिणी भागों में, विशेष तौर से सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल के क्षेत्र है, वहाँ पर होगी बरसात। वहाँ पर आज अगर बरसात नहीं होगी तो कल भी हो सकती है, कल संभावना भी रहेगी। मध्य प्रदेश की बात करें भाई साहब, मध्य प्रदेश में देखेंगे तो आज भोपाल से बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, बालाघाट के आसपास तक कुछ भागों पर बरसात की संभावना बन सकती है। सीहोर के आसपास कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। यानी मध्य प्रदेश में आज से मौसम बदल रहा है और मध्य प्रदेश से थोड़ी सी गर्मी से राहत मिल सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में भारी बरसात की संभावनाएं बन सकती है। और ये जो देख रहे हैं, ये है 12 जून का फोरकास्ट। 12 जून को उत्तर भारत के इन इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। लगभग उत्तराखंड के उत्तरी भागों पर थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका मौसम शुष्क रहेगा। बिहार में थोड़ी बहुत तराई वाले रीजन जो नेपाल से सटता है, वहाँ पर बरसात हो सकती है। नेपाल में खुद में बारिश हो सकती है। सिक्किम वाले, पश्चिमी बंगाल, भूटान और पूर्वोत्तर राज्यों के समूचे इलाके में यहाँ पर बरसात देखने को मिलेगी और ऐसी संभावना है कि बरसात लगातार जारी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में, नेपाल में भारी बरसात की गतिविधियाँ होती रहेगी। और इसी के साथ साथ में देखेंगे, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना तो है, लेकिन मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में ज़्यादा संभावना रहेगी। 12 जून को, 13 जून को और 14 जून को धीरे धीरे बरसात बढ़ेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में बरसात बढ़ जाएगी, पश्चिमी मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में बरसात बढ़ जाएगी। यानी कह सकता हूँ कि अब मध्य प्रदेश में बारिश की संभावनाएँ लगभग 2 दिनों के बाद में बढ़ जाएगी। फिर बरसात बढ़ जाएगी ना, फिर मानसून भी आ जाएगा। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर बरसात रहेगी। केरल से कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के ऊपर बरसात की संभावना रहेगी। लक्षद्वीप में भारी बरसात होगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में मानसून की भारी बरसात की गतिविधियाँ होने लगेगी। और ये 13 जून का फोरकास्ट है। 13 जून को आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भी बरसात बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में भी बारिश होने की संभावनाएं नज़र आती हुई दिखाई दे रही है।
इसी के साथ साथ में देखें तो उड़ीसा में भी बारिश बढ़ रही है, झारखंड में भी बारिश बढ़ रही है, और ये आपका पश्चिमी बंगाल है, बिहार में भी बरसात बढ़ने के संकेत नज़र आ रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि बिहार के साथ साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मौसम बिगड़ जाएगा शायद 12-13 जून को, तो बरसात और आंधी तूफान की संभावना ही है। हाँ, 15 जून के बाद में उत्तर प्रदेश में, बिहार में और दिल्ली में, पूर्वी राजस्थान में, हरियाणा के कुछ भागों पर बरसात होने लगेगी, यानी संभावना है उत्तर भारत की तरफ भी बढ़ने लगेगी बरसात की। महाराष्ट्र में कोंकण गोवा से केरल तक भारी बरसात की संभावना रहेगी, और इधर अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी बरसात रहेगी, लक्षद्वीप में भी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। यह है 14 जून का फोरकास्ट। इसमें देखें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तक और साथ साथ में मध्य प्रदेश तक बरसात की संभावना है। और ये बरसात कई जगहों पर भारी तो कई जगहों पर मध्यम दर्जे की होने की संभावना नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में भी बारिश होने की संभावना है, यानी लगभग भारत के 80% एरियाज में 14 जून से बरसात होने लगेगी, और 15 जून से और 90% एरियाज में बरसात बढ़ जाएगी। और 15 जून को लगभग राजस्थान के पश्चिमी इलाके ही शुष्क रहेंगे, पश्चिमी पंजाब का इलाका शुष्क रहेगा, बाकी इलाकों पर बादल छाने लगेंगे। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, और वैसे भी मैंने जानकारी कई बार आपको पहले ही दी है। 15 जून का फोरकास्ट ये है, देख सकते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में बरसात दिखा रहा है, बादल होंगे उत्तर प्रदेश में भी, और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी बरसात दिखा रहा है। हरियाणा के पूर्वी दक्षिणी पूर्वी इलाकों में बारिश होने की संभावना है 15 जून को। नेपाल में और पूर्वोत्तर राज्यों में तमाम क्षेत्रों में बारिश होगी, और भारत के बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के इलाके यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है। उत्तर प्रदेश के बाद में बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में मानसून अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 15 जून के बाद में शायद 16-17 जून को मानसून मध्य प्रदेश में दाखिल हो सकता है, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं बालाघाट, जबलपुर के आसपास और ये सिवनी, कटनी के आसपास कितनी भारी बरसात दिखाई दे रही है। अगर ऐसी बरसात हुई तो मानसून, ऐसा लग रहा है कि 15 जून के बाद में 16-17 जून को मध्य प्रदेश में भी मानसून पहुँच जाएगा, और मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बारिश होगी, पूर्वी इलाकों में भी बारिश होगी। आप देख रहे हैं, ये अनुमान आप देख रहे हैं ना, ऐसी बरसात की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बरसात की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी 15 जून से, यानी आप राजस्थान के ये जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग, इन इलाकों में मौसम में बदलाव हो जाएगा। लेकिन हाँ, पश्चिमी राजस्थान में गर्मी तो रहेगी, लेकिन उमस भरी गर्मी रहेगी भाई साहब, बहुत भीषण तो गर्मी रहेगी, वैसे परेशान करने वाली गर्मी रहेगी। उमस भरी गर्मी का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, लू तो चलेगी नहीं। टेम्परेचर होगा एक्चुअल में 40 डिग्री, और फीलिंग होगा आपको 45-46 डिग्री वाला। गुजरात की बात करें, गुजरात में भी उमस भरी गर्मी देखने को मिलने लगेगी। हाँ, दक्षिणी इलाकों में, दक्षिणी पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों पर बरसात की गतिविधियाँ हो सकती हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और लक्षद्वीप में भारी बरसात की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीपों में बरसात की संभावना बनी रहेगी। इसी के साथ साथ में देखेंगे तो ये देख रहे हैं, ये है, देख रहे हैं मैप, ये है 16 जून का फोरकास्ट करने वाला। वैसे मैं बता दूं, कल वाला जो मैप था ना वो 15 जून का ऐसा ही था, आज वाला 16 जून का ऐसा है, थोड़ा सा बदलाव हुआ है। तो ये आप मैप देख सकते हैं। इस प्रकार की बरसात की संभावना है। मध्य भारत में, दक्षिणी भारत में बारिश की संभावना है, उत्तर भारत में भी बरसात रहेगी। और ये 17 जून का फोरकास्ट है। ऐसा लग रहा है कि मैदानी इलाकों में भी मौसम बदलेगा, और ज़्यादा कुछ मैं बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि जो ये 16 जून के बाद में जो मैं फोरकास्ट करूँगा ना 20 जून तक, ये बदलने की संभावनाएं ज़्यादा है। और आप देखते जाइएगा, अगर बदलेगा नहीं तो ऐसा फोरकास्ट भी सही साबित भी हो सकता है। 19 जून का फोरकास्ट ये है, और 20 जून का फोरकास्ट है, ये रहा वैसा, आप देख सकते हैं। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरा